जिस तरह नवाज शरीफ को आइन और कानून के मुरव्वजा उसूलों की पामाली करते हुए हर तरह की सहूलत देकर उनके लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसे का एहतमाम किया गया, इससे लगता है कि अब प्रोजेक्ट इमरान की तरह एक मरतबा फिर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर मसीहा बनाने के अमल में दीगर सियासी जमातों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। इन ख्यालात का इजहार सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर खालिद जावेद जान ने अपनी एक तहरीर में किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के ढंग दुनिया भर से निराले हैं। यहाँ पुरानी गलतियों को नए रंग और रूप में ढालने और दोहराने के बाद ये तस्वुर किया जाता है कि अब इसके नताइज पहले से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन नतीजा इसी तबाही की शक्ल में निकलता है जिसे रोकने के लिए ये सारी काविशें की जाती हैं। पाकिस्तानी सियासत में गैर फितरी मुदाखलत ने पाकिस्तान के वजूद को आधा कर दिया, लेकिन इस मुदाखलत को ना तो रोका गया और ना ही इससे कोई सबक सीखा गया। पाकिस्तान जो एक मारूफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना जमहूरी अमल के जरिए मारिज़ वजूद में आया था, वहाँ इसी अमल यानी जमहूरियत को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। गोया ये एक गुनाह अजीम है कि अवाम की राय को तस्लीम किया जाए। खालिद जावेद जान का कहना है कि कभी गैर जमहूरी ताकतें बराह रास्त इख्तिदार पर कब्जा कर लेती हैं और अवाम की पसंदीदा जमहूरी क़यादत को या तो फांसी पर लटका देती हैं या जिलावतन कर देती हैं, या फिर पसे दीवार जिंदा मिसाल इबरत बना देती हैं। कभी वो पसे पर्दा रहकर अपनी मर्जी के बुत तराशती हैं, इन्हें बाजुओं में खुद मसीहाई का दर्जा देती हैं और इनके मुखालिफिन को शैतान के पुजारी करार देकर काबिल गर्दन जनी ठहराती हैं। ये सब कुछ ऐसे तसलसल के साथ दोहराया जाता है कि पूरी कौम इब्तिदा से एक दायरे की शक्ल में घूम रही है और इर्तिका के सफर से महरूम हो चुकी है। 21 अक्टूबर 2023 को साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई देती है कि अब फैसला साजों ने एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ को लाडला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जब उन्होंने किसी को गिराना होता है तो तब भी कानून की धज्जियां बखेरी जाती हैं और जब किसी को बनाना होता है तब भी कानून का मजाक उड़ाया जाता है। जब 2013 से लेकर 2017 तक मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कामयाबी से जारी थी तो महज इस ख्याल से कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान होने वाले मीसाक़े जमहूरियत की वजह से कहीं मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत ना हो जाएं, एक नई पार्टी को इख्तिदार में लाने का तजर्बा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह पहली मरतबा हुआ था कि 2013 में इंतखाबात हारने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद न सिर्फ इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लिए बल्कि नई हुकूमत को अहसन तरीके से इख्तिदार मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर खालिद जावेद जान के मुताबिक पीपल्स पार्टी की ये अच्छाई बास ताकतों पर आने वाले दिनों की बुराई बनकर नाजिल हुई, क्योंकि इस तरह तो मुल्क में जमहूरी अमल बिला तातुल शुरू हो सकता था। चुनाचे प्रोजेक्ट इमरान के जरिए एक ऐसे शख्स को इख्तिदार में लाने का फैसला किया गया जो गुज़िश्ता 22 साल से इख्तिदार हासिल करने के लिए हर तरह की गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल कर रहा था। इसने फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम नेहाद रेफरेंडम की न सिर्फ हिमायत की बल्कि मीसाक़े जमहूरियत को मज़ाक़े जमहूरियत करार देकर इसकी ज़बरदस्त मुखालफत की। इसके बावजूद इसे अवाम की वो हिमायत हासिल न हो सकी जिससे कि वो अपने तौर पर शफाफ इंतखाबात में कामयाब हो सकता। लेकिन इसे बरसर इक़्तिदार लाने के लिए धरनों और एहतिजाजी सियासत का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया गया और नवाज शरीफ की हुकूमत को मैसूर करने के लिए न सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ अपने बेटे से तनख्वाह न लेने जैसे बौंढे मुकदमे बनाए गए, बल्कि रियासती मशीनरी के जरिए 2018 के इंतखाबात में खुली धांधली के जरिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया। इमरान खान की इस कदर पुष्टपनाही की गई कि वो इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत करने के बजाय अपोजिशन को कुचलने और जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने में मसरूफ़ हो गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत, माशरत और सियासत ज़मी बोस होकर रह गई। यहाँ तक कि ये तबाही 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शक्ल में रूनुमा हो गई। खालिद जावेद जान कहते हैं कि ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए इस गर्दाब से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता और ये तासुर दिया जाता कि गैर जमहूरी क़ुव्वतें खुद को सियासी अमल में गैर जानिबदार रखते हुए मुल्क को पायदार जमहूरी रास्ते पर गामजन करने का आगाज करें। लेकिन अफसोस सियासी अमल को
कमा हक्काहू जारी रखने के बजाय अब इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर अपने जानिबदाराना रवैये से नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं और पहले भी कई मरतबा उनके मंजूर नज़र रह चुके हैं। उन्होंने IGI के प्लेटफॉर्म से जमहूरी अमल को सबूताज किया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मानदाना प्रोपेगेंडा किया, खुसूसन बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी की मुहिम में शामिल रहे। आखिर में डॉक्टर खालिद जावेद जान कहते हैं कि जब तक तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को ज़रूर कटहरे में लाएं, मगर इसकी आड़ में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने से गुरेज करें, क्योंकि सिर्फ किरदारों का नाम बदलने से कहानी का अंजाम नहीं बदल सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।